हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल आपका 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि चारों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल रूप से आप सीख पाइएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन आप देख लीजिए, तब हम लोग एकाएक ही सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देख रहे हैं, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर परसेंटेज आपको निकालने नहीं आता है तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इस सवाल को बनाने से पहले कुछ आप लोग को परसेंटेज के बारे में बता देते हैं, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। चलिए, तो हम लोग प्रतिशत के बारे में समझते हैं कि प्रतिशत क्यों कहा जाता है। अब प्रतिशत क्या है, तो देखिए, प्रति, इसको संधि विच्छेद हम लोग कर देते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद करना आप जानते होंगे, संस्कृत में पढ़े होंगे तो। ठीक है, संस्कृत में संधि विच्छेद किया जाता है, तो हम लोग इसको करेंगे प्रति जोड़ शत। ठीक है, इसी को हम लोग संधि विच्छेद कर दिए, यानी इसको हम लोग संधि विच्छेद कर दिए। तो देखिए, प्रति के मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 100 पर लगने वाला ब्याज, यानी कि प्रति के मतलब कि प्रत्येक, प्रति के मतलब प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 पर, समझ गए ना, प्रत्येक 100 पर लगने वाला जो दर होता है। ठीक है, और शत के मतलब क्या होता है, तो 100 होता है। ठीक है, शत का मतलब 100। इसको हम लोग क्या से करते हैं, इस परसेंट से भी डिनोट करते हैं, यानी कि प्रतिशत का चिन्ह ऐसा होता है, यानी कि, और देखिए ये परसेंट होता है, यानी प्रतिशत का यही चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है 1/100। ध्यान में रखिएगा, 1/100 इसका होता है। इसका परसेंट बराबर क्या होता है, 1/100। अब समझिए, कहीं पर आपको दे दिया जाए कि 5%, इसको क्या करें, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करें। तो यहाँ पर समझिए, ये परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और जैसे परसेंट हटेगा ना, तो वो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक और बहुत छोटा छोटा चीज़ है जो आप लोग को सीखना ज़रूरी है। अब समझिए, 5 और 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो 100। ठीक है, यानी 5/100। ठीक है, अगर इसको काटना चाहते हैं तो कट जाएगा, 5 1 5 और 5 चौका 20। ठीक है, तो फाइनली जो आपका हो जाएगा 1/20 आपका क्या हो जाएगा, भिन्न में चेंज हो गया। बात रहा क्या कि कितना भी टीचर है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 6% है, तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि 6/100 हो जाता है। ये भी बात सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है कि 1/100 हम लोग लेते हैं। जब 1/100 लेते हैं तो गुना करेंगे तो आखिर 5/100 ही आएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि 6 जैसे परसेंट हटाए तो नीचा 100 लग जाता है, 100 लगता है। लेकिन ये भी आप लोग को ज़रूरी है सीखना कि 1/% का मतलब होता है 1/100। तो हम लोग 1/100 करते हैं तभी जाके 6/100 आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से गुना ना कर डायरेक्ट आप इस तरह से, बस इसको सीखना ज़रूरी है। अगर कोई आपसे पूछ दे तो आपको इस तरह से आप समझा सकते हैं किसी को, और बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि 2% है, तो आप समझ गए कि परसेंट हटाएंगे ना तो 2 के नीचे 100 चिपक जाएगा। समझ गए, तो यही होता है परसेंट का मतलब। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छा से समझते हैं। तो चलिए, 2/5 को भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है। तो आप समझ गए प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ को परसेंट में चेंज करना हो ना तो 100 से गुना कर दीजिएगा। क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। जैसे यहाँ पर समझिए, 2/5 है, इसको परसेंट में, यानी भिन्न के रूप में है ना, ये 2/5 भिन्न के रूप में है, इसको परसेंट में चेंज करना है तो सीधा आप 100 से गुना कर दीजिए, परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब समझिए, 5 एकम 5 और 5 दूना का ना, 5 एकम 5 और 5 से जो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, अब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20×5 100 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका 2 और 20 बच गया, यानी 2 20 गुने 2, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो ये 40% हो गया। समझ में आ गया। अब इस 40% है, अगर इसको भिन्न में चेंज करना है तो देखिए, भिन्न में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको और एक नया कॉन्सेप्ट बता देते हैं और नया क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, 40% है, तो इसको आपको क्या करना है कि भिन्न में चेंज करना है। तो सीधा आप क्या करना है, 40 और ये परसेंट को हटा देना है, तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए, 1 0 से
एक जीरो काट दीजिए। 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। तो देखिए 2/5 फिर आ गया कि नहीं आ गया। तो आप परसेंट से भिन्न में चेंज कर सकते हैं, भिन्न से परसेंट में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/5 ये क्या चीज़ में है, भिन्न में है, तो इसको परसेंट में चेंज करना है। तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ये 20 बार में कट जाएगा, 3 और 20 में गुना हो जाएगा, 60% हो गया। बहुत ईजी है परसेंट है, बस शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एकदम बिल्कुल रूप सब सीखिएगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 20% को भिन्न में बदलें। बदल दीजिए, 20% है, ये 20% है, इसको भिन्न में चेंज करना है। तो 20 लिखिए, ये परसेंट को हटाइएगा तो नीचे 100 चिपक जाएगा। अब काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, यानी कि आपका 1/5 भिन्न के रूप में चेंज हो गया। देखिए भिन्न के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। अगर इसी को बोल दिया जाए कि परसेंट में चेंज कीजिए, तो यहाँ पर क्या कीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, फिर आपको वही 20% आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि 300 का 18% क्या होगा। तो चलिए, 300 का मतलब होता है गुना। ध्यान रखिए, का मतलब क्या होता है, गुना। तो हम लोग देंगे गुना का चिन्ह, 18 है, परसेंट है, ये परसेंट को गायब करेंगे तो नीचे 100 जीरो चिपक जाएगा, यानी कि 100 चिपक जाएगा। अब देखिए, गुना में क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, भाग होता है, यानी तीछा तीछी भाग होता है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फाइनली आपका क्या बच गया, 3 और गुना 18। जब इसको गुना करिएगा, 18 तिहाई 54। ठीक है, 18 तिहाई 54। तो हम लोग क्या हो गया, ये 54% हो गया। यानी 300 का 18% कितना होगा, 54 रुपया हो जाएगा। एक तरह से, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर एक और प्रोसेस आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का आपको परसेंट निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा का दाम है 300 रुपया, समझिए। चाहे एक और क्वेश्चन से बताइए, मान लीजिए कोई कपड़ा का दाम है 400 रुपया। मान लीजिए कि दुकानदार आपको इस पर कितना 20% का छूट दिया, 20% का छूट दिया, यानी कि 20% का छूट दिया। परसेंट यहाँ पर लिख देते हैं, परसेंट का छूट दिया। तो ये परसेंट जब गायब करिए तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना का 8, यानी कि 80 रुपया समझ लीजिए इसको, कि आपको कितना रुपया का छूट दिया, यानी 80 रुपया का छूट दिया। यानी 400 रुपया का शॉर्ट था, तो यानी कि 80 रुपया आप उसको कम करके दीजिएगा, यानी कि 320 रुपया उसको आप दीजिएगा। यही होता है परसेंट, यही होता है छूट। आप लोग दोनों इसी में आप समझ जाइएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं लास्ट 4 नंबर। इसमें क्या है कि 450 का 20% का 10% क्या होगा। तो ये आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है समझना, इसको ध्यान से समझिएगा। 400 का मतलब हो जाएगा गुना, 20% का मतलब क्या हो जाएगा 100, यानी परसेंट हटेगा तो नीचे 100, फिर का मतलब गुना 10, ये परसेंट हटेगा नीचे 100। सिंपल, जिस तरह से बोल दिया उस तरह से हम लोग सजा दिए। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पर जीरो बच गया, तो ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए। अब आपको फाइनली क्या बच गया, 45 गुना 2। देखिए नीचे कितना है आपका, 2/10 है। गुना में ये एक है, तो आप दीजिए चाहे मत दीजिए, कोई बात तो नहीं है, क्योंकि एक से करने पर तो उतना ही आता है, तो ये ज़रूरी नहीं लिखना। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो देखिए 45 दूना कितना हो जाएगा, तो 90, और नीचा ये 100 हो जाएगा। देखिए 45 दूना का 90 होता है ना, और नीचा ये 10 बचा है तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, यानी कि आपका कितना बच गया, 1 से 9 में भाग दीजिएगा तो 9 ही आएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, अब कोई भी किताब का परसेंटेज का क्वेश्चन उठाइए, आप इसको अगर ध्यान से समझे होंगे तो आप आसानी से बना दीजिएगा। नहीं समझ में आया फिर दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, आप आसानी से समझ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।